लिंक्स, ठीक है। इसके अंदर यूएल एल आई, ठीक है, एफ भी कर दिया, बाद इसमें हम लिंक लगा देंगे, ठीक है, सॉरी आइकन्स लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कंफ्यूजन। मैंने एक सेक्शन बनाया जिसको क्लास दी हेडर, देन उसके अंदर एक ग्रुप बनाया लोगो, नेविगेशन, देन सोशल लिंक, ठीक है। सेव करते हैं कब इस तरह आ रहा है, ठीक है। ये पहला डिव, ये दूसरा डिव और ये तीसरा डिव जी। तो जूम कर दूं, सही है। ये इस तरह आ रहा है, ये पहला डिव आ गया, ये दूसरा डिव आ गया और ये तीसरा डिव आ गया। अब मुझे तीनों को एक लाइन में करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किस पर फ्लैश करूंगा, हेडर को, क्योंकि हेडर मेरा पेरेंट है, ठीक है। तो मैं सीएसएस में आता हूं, डॉट हेडर डिस्प्ले फ्लैग्स। अब मैं चाहता हूं कि तमाम ही देखना स्पेस आ जाए और अराउंड है, ठीक है। तो मैं क्या दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड, ठीक है। तो आ गया, ठीक है। ये जूम हुआ है, इस वजह से इस तरह आपको दिख रहा है। तो अगर मैं इसको कम करूं तो इस तरह है, क्लियर है। अगर आप चाहते हैं स्पेस बिटवीन हो तो आप क्या करेंगे, स्पेस बिटवीन कर लेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका लेआउट किस तरह का, ठीक है। अगर बिटवीन की कंडीशन होगी तो आपने बिटवीन यूज करना है, ठीक है, इस तरह। बाकी ये कोलैप्स हो रहा है तो आप पैडिंग देके इसको सेट कर सकते हैं। आप कहेंगे भाई हेडर को कि भाई इनके दरमियान पैडिंग आ जाए, पैडिंग 10 पिक्सेल्स। आगे पैडिंग पूरे हेडर पे लगेगी, तो आपका जो लोगो है वो भी थोड़ा आगे आ जाएगा और आपको जो सोशल लिंक है वो भी थोड़े आगे आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इनको ब्लूस को रिमूव करना है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि भाई एलाइन, उसके लिए लिस्ट स्टाइल है, ठीक है, उसको आपने ये पूरी वेबसाइट के अंदर हमें चाहिए ही यूजर प्रिंट्स, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली टारगेट करना है एलाइन को और लिस्ट स्टाइल टैग नन कर देना है, ठीक है। देन एंकर टैग अगर हुआ आपकी वेबसाइट में तो टैग डेकोरेशन नन, क्योंकि हमें चाहिए ही होगा टैग डेकोरेशन। अब जहां आपको रिक्वायर्ड हो आप वहां जाके लगा के इंपॉर्टेंट मार दो, क्लियर। तो वो उसको उठा लेगा, ठीक है। तो अगर आप नीचे जाके भी टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ करते हैं ना, तो ऊपर से आपकी सीएसएस चलती है, तो ऊपर आपने एंकर टैग को टेक्स्ट डेकोरेशन रन किया हुआ है और नीचे आपने किसी एलआई को टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन या कुछ किया हुआ है, तो कोई मसला नहीं, नीचे वाली चल जाएगी, ऊपर वाली को प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। नहीं देखो इंपॉर्टेंट उस सूरत में लगता है कि मेरा ऊपर जो एंकर टैग है इसके टैग डेकोरेशन नन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगा हो, ठीक है, और नीचे आप लगा नहीं पा रहे तो आप अपना इंपॉर्टेंट लगाएंगे नीचे, ठीक है। तो जो नीचे लिखा हुआ होगा इंपॉर्टेंट उसको प्रायोरिटी मिलेगी, ऊपर वाले इंपॉर्टेंट को नहीं मिलेगी, क्लियर है। ओके, तो बुलेट पॉइंट हमारा रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, यहीं भी बनाते हैं। तो अब देखिए एक लाइन में आ रहा है, ठीक है, ये भी एक लाइन में आ रहा है। या तो ये यूएल के अंदर जो एलाइज है, या तो मैं इनको कहूं यूएल एलाई डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बोल सकता हूं, उसको भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर सकता हूं। या तो मैं यूएल को क्या बोलूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स बोल सकता हूं ना यूएल को। जब मैं यूएल को कहूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स तो उसके अंदर जितने भी एलाइज के चिल्ड्रंस हैं वो एक लाइन में हो जाएंगे, ऐसा ही है। तो हम सोशल लिंक्स को फ्लैग से करके देखते हैं और नेविगेशन को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई डॉट हेडर के अंदर क्या हमारे पास क्लास नेव, ठीक है। अब इस नेव को, नेव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलाइज है ऐसा ही है, उसको आप कर दो, सॉरी किसको करूंगा डिस्प्ले फ्लैग, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई नेव, नेव के अंदर जो यूएल है इस पर डिस्प्ले फ्लैग्स एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। तो एक लाइन में होगा, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये दरमियान स्पेस चाहिए, या तो मैं मार्जिन राइट दे दूं, ठीक है। मैं कहूं कि भाई नेव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलाइज है, ठीक है, इसको आप मार्जिन लेफ्ट देकर इनके दरमियान स्पेस जनरेट करवा दो। या तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, नहीं गैप पढ़ा है ना हमने, ठीक है, हमने गैप पढ़ा है। आप जस्टिफाई करने स्पेस बिटवीन करूंगा तो बहुत ज्यादा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। चलो वो भी करके देख लेते हैं। मैं कहता हूं भाई जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो वो इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
गैप की कभी स्क्रीन बड़ी हो रही है छोटी हो रही है, तो दोनों बराबर चलाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, गैप 10 पिक्सल्स, आगे गैप, ठीक है। मजीद अगर आप देना चाहते हैं तो आप गैप दे दें 20 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब वो नेक्स्ट वाला हम इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई सोशल लिंक्स, ठीक है। मैंने कहा डॉट हेडर के अंदर जो सोशल लिंक्स है इसको कर दो, डायरेक्ट बोलो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, क्या करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, बताया भाई क्या करूंगा मैं अब? क्या करूं, सोशल लिंक को डायरेक्ट डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं, फिर तो यूआरएल पूरा यूआरएल को दें सर। बताया भैया। देखिए जाहिर सी बात है, हमने कहा कि भाई जब फ्लेक्स हम पढ़ते हैं तो फ्लेक्स पेरेंट के ऊपर रखते हैं, ठीक है, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक चाइल्ड के ऊपर रखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो ऊपर हमने क्या बनाया, नेविगेशन बनाई, नेविगेशन के यूएल के अंदर एलाइज थे, तो यूएल उसका पेरेंट है, तो मैंने यूएल को कहा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो लाइन में हो गए, ठीक है। अब मुझे अगर सोशल लिंक्स के अंदर एलआई को लाइन में करना है तो मैं इनलाइन ब्लॉक से कर रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, सोशल लिंक्स के अंदर जो यूएल है और यूएल के अंदर जो एलआई है उनको क्या कर दो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई है, ठीक है, उसको कर दो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, हो गया। अब क्या करना है आपने, इनके दरमियान स्पेस, तो वहां हमने गैप से किया था, तो यहां क्या देते हैं, मार्जिन राइट दे दें, चलिए राइट 10 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। अब एक चीज दिख रही होगी आपको, लोगो नीचे, ठीक है, नेविगेशन ऊपर है, सोशल आइकन्स ऊपर है, ऐसा ही है। यस तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट अगर आपको सेट करनी होगी तो आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज करेंगे या जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे। तो अगर वर्टिकली आपको सेंटर करना होता है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, क्या होती है अलाइन, अलाइन वो भी आइटम, पेरेंट की होती है, ठीक है। तो जहां मेरे फ्लैग्स एप्लीकेबल होगा वहां पर आपने लिखना अलाइन आइटम सेंटर, तो उस डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड मौजूद होंगे सारे एक लाइन के अंदर आ जाएंगे वर्टिकली, ठीक है। तो आते हैं भाई, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स को दिया था, मैंने कहा अलाइन आइटम्स सेंटर, मैंने कहा अलाइन आइटम्स सेंटर, सेंटर, ठीक है। तो देखिए सारे एक लाइन में हो गए, एक लाइन में होगा ना। तो अब मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं अलाइन आइटम किस तरह काम करता है, ये देखिए। वर्टिकल अलाइन, यार वो बता दो ना आपको, HTML की वो यार नॉर्मली इमेज के साथ बिहेव करते हैं, ठीक है। स्टार्ट जब बताया वर्टिकल अलाइन मिडल बेसलाइन की बात कर रहे हैं यार, जब फ्लैग्स आपको एक प्रॉपर्टी दे रहा है तो आई थिंक हमें ये यूज करनी चाहिए, ठीक है। वर्टिकल अलाइन बेसिकली इमेजेस के साथ टेक्स्ट को अलाइन करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें फ्लैग्स, ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा हो फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, देन आपका पैडिंग, देन आपके पास अलाइन आइटम सेंटर, बिल्कुल सेंटर में आ गया, क्लियर है। अलाइन आइटम सेंटर इसीलिए ही यूज होता है कि एक क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट का लास्ट टाइम कि सर मेरा एक लोगो ऊपर आ रहा है, मतलब थोड़ा टेक्स्ट नीचे जा रहा है, तो आप फ्लैग्स यूज करें, अलाइन आइटम सेंटर यूज करें, तो इस तरह बिहेव करेगा, ठीक है। देखिए आपका नेविगेशन ऊपर चला गया और सोशल लिंक्स ऊपर चले, ठीक है। वो लोगो इसलिए नीचे क्योंकि वो हेडिंग है बड़ी, ठीक है। अगर हेडिंग का पैराग्राफ ले तो सारे एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अलाइन आइटम को अनकमेंट किया तो देखिए सारे लाइन में, यहां तक क्लियर है सबको जी। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में फ्लेक्सी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। जब डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से काम हो रहा है और ये प्रॉपर्टी हमें उसके अंदर मिल जाती है तो फ्लैग्स की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। जिस तरह यूएल के चाइल्ड्स एलआई, टेबल के चाइल्ड्स टीडीटीआर है, ठीक है। तो इसी तरह फ्लैग्स के जो प्रॉपर्टीज हैं जो एप्लीकेबल हो जाती है जब फ्लैग्स लगाते हैं तो ही होती है, ठीक है। अगर आप फ्लैग्स ना लगाओ, डायरेक्ट जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करें, पैडिंग वगैरह दें तो नहीं चलेगी, ठीक है। सॉरी पैडिंग नहीं क्या है, अभी देखें
मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स को हटा दिया। अगर आप इंस्पेक्ट पे देख सकते हैं, मैंने जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स को अनकमिट किया तो जस्टिफाई कंटेंट भी हाइड हो गया, अलाइन आइटम भी हाइड हो गया। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज है उस पर एप्लीकेबल होगी जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं, तो हम इसको जरा स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं हेडर को बैकग्राउंड कलर दे देता हूं हैश, ठीक है, ग्रे। तो ये ग्रे कलर आ गया। थोड़ी पैडिंग दे देते हैं इसको, तो हेडर को मिलेगा पैडिंग 20 पिक्सेल्स। ठीक है, ये पैडिंग आ गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। ठीक है, अब आपको इसका अगर टेक्स्ट वगैरह या कलर वगैरह जो भी चेंज करना हो आराम से कर सकते हैं, ऐसा ही है। अब सोशल लिंक्स लगाने हो तो नॉर्मली आप क्या करना है कर लेते हैं आपको। ठीक है, फॉन्ट ऑसम सीडीएन। ठीक है, तो हम सीडीएन लिंक लगा लेते हैं हेड के अंदर। ठीक है, देन हम जाते हैं फॉन्ट ऑसम वेबसाइट। ठीक है, तो आइकन्स में फेसबुक। ठीक है, ठीक है, फेसबुक पे आ जाते हैं। अब जहां हमने टेक्स्ट लिखा था एलआई के अंदर वहां हमने इसको पेस्ट कर दिया। अगर इसको क्लिकेबल करना है तो आपने एंकर टैग के अंदर इसको लेना है। ठीक है, इस तरह। अगर जाहिर सी बात है जो आपके फेसबुक वगैरह के लिंक होते हैं क्लिकेबल ही होते हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ href में आप लिंक डाल देंगे जो आपके फेसबुक पेज या आपकी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक होगा। ठीक है, और यहाँ आपने उस आइकन डाल दिया, तो देखते भाई तो ये किस तरह डिस्प्ले होगा, किस तरह आ गया। ये क्लिकेबल भी है और ऐसा डिस्प्ले भी हो रहा है। अगर आप इसे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया था जो आपका फॉन्ट ऑसम का आइकन होता है वो टेक्स्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको स्टाइल करके भी देख लेते हैं, पहले बाकी आइकन्स लगा लेते हैं। तो सिंपल इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अब जहाँ फेसबुक लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर रहते हैं ट्विटर। ठीक है, मैं करता हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, ये मुझे याद है तो शायद चल जाए। चल जाएगा। चल जाएगा? यस। चलेगा। ठीक है, तो इसे हमें नाम चेंज करने होते हैं। ठीक है, फा के बाद फॉन्ट ऑसम के बाद तो ये चल गए। अब इधर कलर चेंज कर लेते हैं, सीएसएस में आते हैं। ठीक है, मैंने कहा डॉट हेडर के अंदर डॉट सोशल लिंक्स है। ठीक है, और सोशल लिंक्स के अंदर जो मेरा डायरेक्ट टारगेट है जो आई टैग है। ठीक है, इसका कलर कर दो आप ब्लैक। ठीक है, होगा ब्लैक। जब इसके ऊपर होगा करूं तो फेसबुक का कलर ब्लू हो जाए, ट्विटर का कलर ये हो जाए और इंस्टा का चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ इससे पहले मैं एफबी लिख देता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं ट्विटर लिख देता हूँ TW, और इससे पहले मैं आई। ठीक है, मैंने आपकी कस्टम क्लासेस दे दी इसको। क्लियर है? कस्टम क्लास समझ आ रही है ना? लास्ट टाइम बताया था कि हम एक डिव को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, ऐसा ही है। तो फॉर ब्रांड्स फॉर फेसबुक ऑलरेडी 2 क्लासेस के ऊपर लगी हुई थी, तो हमने अपनी एक क्लास कस्टम ऐड कर दी एफबी TW और रील्स। ठीक है, अब मैंने कहा कि डॉट हेडर के अंदर डॉट एफबी मतलब मेरा जो आइकन है उसके ऊपर जब मैं होवर करूं तो कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ठीक है, समझ आया भाइयों? समझ आया ऊपर से क्या? यस आ गया, सर। वेरी गुड। ठीक है, तो सेम इसी तरह ही डॉट हेडर के अंदर, ठीक है, जो मेरा इंस्ट, ठीक है, उसको जब मैं होवर करूं तो उसका कलर पिंक हो जाए। ठीक है, कलर पिंक हो जाए। ठीक है, हम चेक करते हैं भाई, पिंक हो गया। तो इस तरह ट्विटर का आपने स्काई ब्लू कर लेना है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया, जस्ट TW कर दिया, होवर के ऊपर ब्लू। ठीक है, अब जो इसके कलर्स होंगे वो आप इंटरनेट से भी उठा सकते हैं कि भाई ट्विटर का कलर कोड क्या है, वहां से आपने हेक्स कोड कॉपी करना और पेस्ट करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए ब्लैक कर दो। क्या ब्लैक ही है? वही कह रहा हूँ,
फिलहाल के लिए ब्लैक कर दूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर करना चेंज तो ब्लू करके, ठीक है, यहाँ पर आप बकेट में आके यहाँ चेंज करते हैं, ठीक है। आ गए तो हो गया इसका चेंज भी, यस ठीक है। अगर उसको थोड़ा स्मूथ करना है तो आप ट्रांजिशन दे दें, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो इसको होवर के ऊपर किस तरह स्टाइल करना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने देखा डायरेक्ट एलआई के अंदर टैग्स लिखा है, मगर नेविगेशन हमेशा एलआई के अंदर एंकर टैग्स होते हैं, ठीक है। एंकर टैग्स के अंदर आपने टैग्स लिखना है, होम अबाउट वगैरह। डायरेक्ट आपने डिस्प्ले नहीं करना, क्योंकि हम पहले ही बना चुके हैं, मेन्यू आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि क्लिकेबल होंगे तो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्शन करनी होगी, तो इसको हमने एंकर टैग में ही रखना है। मैं जैसे आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं तो इमेज यूज कर लेते हैं भाई, फ्लैट आइकन्स, सॉरी इमेज को हाँ आप दे सकते हैं। नहीं जो हमारी जो आइकन्स, नहीं फॉन्ट साइज दे सकते हैं। अगर आपने बढ़ाना है इसको, अच्छा आपने याद दिला दिया, अगर इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, इसको हाइट भी काम नहीं करेगी, ये टैग से समझो। तो इसको आपने फॉन्ट साइज दे दिया फॉर एग्जांपल 2 ठीक है, या आपने दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है। तो आप चेक करें बड़े हो गए, ठीक है। ये सिंपल आपका टैग से ही जो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर लगेगी वो इसके ऊपर भी लगेगी, ठीक है। अब हमने इमेज डाउनलोड की थी, ठीक है, 25, ठीक है। इमेज का फोल्डर बना देते हैं, ठीक है, यहाँ मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो अब जहां मेरा लोगो है, ठीक है, लोगो भी क्लिकेबल होता है, ठीक है। अगर मैं अबाउट पे खड़ा हूँ और मैं लोगो पे क्लिक करूंगा तो फिर मैं होम पेज पे आ जाऊंगा, ऐसा ही है ना। तो वहां गो बैक हमने जो किया था, वो गो बैक वाला काम आपने लोगो पर करना है, कि लोगो पे जब क्लिक हो तो जिस पेज पे भी खड़ा हो होम पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो भाई आप या तो एंकर टैग के अंदर H1 को डाल दें, ठीक है, या H1 के अंदर एंकर टैग डाल दें, बात एक ही है। तो हमने करना है हेडर लोगो से हटाना है, पर हमें H1 की नीड नहीं, हमें किसकी नीड है, इमेज की। तो मैंने एंकर टैग यूज किया, एंकर टैग के अंदर इमेज यूज की, ./images और रजिस्टर यूज करेंगे। याद आ रहा है आपको कुछ पुराना HTML का, ठीक है। तो लोगो आ गया आपके पास, ठीक है। अगर आपने इसको कलर्स करने का एक्चुअली कलर्स कर सकते हैं। आप पहला आपने देना कि भाई होम शो के भाई ये सेलेक्टेड है, तो आपने क्या करना है, सिंपल होम के अलाई को क्लास देकर एक एक्टिव क्लास दे देंगे, ठीक है। एक्टिव क्लास दे दिया आपने, ठीक है। आपने कहा कि भाई हेडर के अंदर एक एक्टिव क्लास लगी हुई है, ठीक है। इसका कलर कर दो आप ऑरेंज, सर कॉमन लगा दिया, कॉमन लगा दिया मैंने, चलो डायरेक्ट सेलेक्ट कर, ठीक है। तो हमें पता है एक्टिव यही क्लास है पूरी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, तो ये क्लियर हुआ सबको। अब ये फ्लैक्स के अंदर कितनी देर बना लिया, टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम स्टाइलिंग कर रहे हैं उसमें हमें टाइम लग गया। वरना सिंपल एक लाइन के लिए हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। देन हमने क्या किया, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि वो एक अलाइन हो जाए, ठीक है। बस इतना काम करना था। नहीं तो इमेज है ना, आप कोई भी इमेज उठा के लगा दें, ठीक है। लोगो तो आपको या तो डिजाइनर बनाकर देगा कलरफुल, ठीक है, या तो आप कोई इमेज उठा लें, या आप चाहते हैं कि इसको कलर करना अपने मनपसंद का, तो फॉन्ट ऑप्शन से कोई आइकन उठा लें और उसको कलर कर लें, ठीक है। नहीं इमेज अगर कलर करना चाहते हैं, इमेज से दो कलर होंगे, या तो फिल्टर से ग्रे हो जाएगी या तो व्हाइट हो जाएगी CSS प्रॉपर्टी से। जी सर ये फ्लोट का काम करता है? है फ्लोट क्या काम करता है? फ्लोट का बताना है, चलो फ्लोट भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई फ्लोट पूछ रहे हैं, फ्लोट क्या करता है। तो बेसिकली हम एक सेक्शन बना लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। इसी को अनकमेंट कर रहे हैं, जो हमने फ्लैग से काम किया फ्लोट से करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ,